डॉक्टर प्रेम कुमार माननीय मंत्री सहकारिता विभाग बिहार द्वारा राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन एजेंसी की बैठक आहूत की गई। राज्य में प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादन समितियों को सशक्त बनाने हेतु बिहार विधानसभा के प्रकलन समिति द्वारा किए गए अनुशंसाओं एवं निर्देश के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। राज्य में पीवीसीएस एवं संघ के सब्जी विक्रेताओं के निर्माण के लिए स्थानीय नगर निकाय से संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कृषि उत्पादन बाजार समिति की भूमि पर विकसित हो रहे आधारभूत संरचनाओं में योजना अंतर्गत गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के लिए कृषि विभाग से समन्वय करने का निर्णय लिया गया। राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को सस्ते दर पर बिजली मुहैया करने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय करने का निर्णय लिया गया। राज्य में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनाओं को 9 संघों के माध्यम से संचालित किया जाना है। वर्तमान में 3 संघ ही गठित हैं, अतः शीघ्र ही शेष संघों का गठन करने हेतु 9 संघों के लिए कार्य योजना बनाने के लिए विभाग में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को डीपीआर बनाकर वेजफेड को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाओं की जानकारी के क्रम में माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि पूरे राज्य के पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन किया जाना है, जिससे प्रथम चरण में 4,477 पैक्सों के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें 299 पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन कार्य गो लाइव हो चुका है। शीघ्र ही दूसरे चरण में लगभग 2,500 पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। पैक्सों के बहुउद्देशीय बनाने के लिए पैक्सों में पेट्रोल एवं डीजल आउटलेट बनाया जा रहा है। अब तक 13 जिलों के 16 पैक्सों को पेट्रोल डीजल आउटलेट खोलने के लिए अहरक पाया गया है, जिसमें 12 पैक्सों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। अब तक 5 पैक्सों का पेट्रोल डीजल आउटलेट प्रदान करने की स्वीकृति सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई है। पैक्सों को कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पैक्स खाद बीज कीटनाशक का व्यवसाय करेंगे। साथ ही किसानों को मिट्टी गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक सलाह दे सकेंगे। पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपने निकट ही बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सेवा की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निबंधित होना तथा अन्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। पैक्सों को सहकारी बैंक का डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे पैक्स बैंकों के जमा वृद्धि केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इस केंद्र के द्वारा ग्रामीण को डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा देना, एटीएम कार्ड जारी करना, बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा की निकासी की सुविधा प्राप्त होगी। इनके अलावा राज्य में भंडारण क्षमता के विकास के लिए विभाग द्वारा गोदाम निर्माण की योजनाएं चलाई जा रही है। इस वर्ष विभाग द्वारा 325 गोदामों के निर्माण के लिए लगभग 169 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शीघ्र ही इस मद में और नए स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है। SIDBI brings Ubharte Sitare, a tailor-made scheme for funding MSMEs with export potential. Financial assistance up to rupees 30 crore is available through debt, equity-like instruments and technical assistance for land and building, machinery, equipment, technology acquisition, research and market development. With attractive interest rates and performance-linked interest incentives. Benefit from SIDBI's Ubharte Sitare for higher growth. SIDBI, backing MSMEs, building future.